नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तहरीक इंसाफ को मिलकर इलेक्शन लड़ने की दावत दे दी गई है। ये दावत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी की तरफ से दी गई है और कहा गया है कि आपका और हमारा दुश्मन जो है वो सेम है, एक ही है, और आए मिलकर इस मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ते हैं और उसको शिकस्त देते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह बनता है, क्या ये वही दुश्मन है जिसके साथ 16 माह की गैर आइनी हुकूमत में आपने इक़्तिदार के मजे लूटे? इस 16 माह की गैर आइनी हुकूमत में आपने अपने केसेस माफ़ करवाए और इमरान खान पर केसेस बनवाए और अब ये आपका दुश्मन बन चुका है और आप जो है अब तहरीक इंसाफ को दावत देना चाहते हैं कि आएँ और मिलकर इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि क्या इमरान खान इनकी इस दावत को कबूल कर लेंगे? क्या PTI के करोड़ों चाहने वाले, PTI के इमरान खान के चाहने वाले इस दावत को कबूल कर लेंगे? जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ताकतवरों ने एक दफा फिर पैगाम दे दिया अदलिया को कि PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की कोशिश ना की जाए। कल अदलिया ने कहा, इलेक्शन कमीशन को झाड़ पिलाई और कहा लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करे PTI को, उनके बंदे गिरफ्तार हो रहे हैं, नॉमिनेशन पेपर छीने जा रहे हैं, ऐसा ना हो। और इलेक्शन कमीशन ने फिर कल रात ही जवाब दे दिया और PTI से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया। इसके साथ साथ इस्तेहकाम और मुस्लिम लीग नून की लड़ाई जो है वो भी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और बल्ले का निशान अगर PTI से छिन जाता है, छिन गया है, तो उसका नुकसान PTI को क्या हुआ है ये भी आपको बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के बाद जो तोड़ा गया, जिस तरीके से तोड़ा गया, यानी कि जितने भी लोग थे तहरीक इंसाफ के, वो इक़्तिदार के भूखे लोग, उनको ये कहकर निकाला गया तहरीक इंसाफ से कि इमरान खान का अब कोई मुस्तकबिल नहीं है, इमरान खान पाकिस्तान की सियासत से आउट हो चुके हैं, लिहाजा आप जो हम कहेंगे आप वही करें और अगर आप वो करेंगे तो हम आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे। और जहांगीर तरीन साहब को कहा गया कि आपकी नाअहली भी खत्म हो जाएगी, आप एक अलग जमात बना लें। और ऐसा ही हुआ। इस तहरीक इंसाफ से कुछ लोग इक़्तिदार के भूखे इस्तेहकाम में आ गए और नून लीग वालों को ये यकीन दिलाया गया कि नवाज शरीफ साहब आपको चौथी बार वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, अब पाकिस्तान आए, एहतसाब का जो आपका बयानिया उसको छोड़ दें। लेकिन उसके बाद इनके साथ सीट एडजस्टमेंट की बातें चलना शुरू हुई। नवाज शरीफ चाहते थे कि उनको 2/3 मेजॉरिटी मिले ताकि उनके पास चाबी भी उनके पास हो, अगर उन्होंने आइन में तरमीम करनी है, उन्होंने कोई कानून तोड़ना है, कुछ भी करना है, तो वो इजीली उसको कर सकें। लेकिन ताकतवरों ने उनको बताया कि नहीं, चाबी जो है वो हमारे पास रहेगी। चाबी ये तो नहीं कि आपकी चलनी है सारी, चाबी हमारे पास रहेगी। कंट्रोल फिर आप कैसे होंगे? ऐसे तो नहीं होगी कंट्रोल। फिर 2017 की तरह आप जलसों में नारे लगाना शुरू हो जाएंगे, बाजवा गद्दार के नारे जिस तरह पहले लगाते थे। लेकिन ये चीज़ जो थी वो नवाज शरीफ को पसंद नहीं आई और अब उनको समझ भी लगना शुरू हो चुकी है कि उन्होंने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी थी वापस आकर मुल्क। लेकिन अब इस्तेहकाम और नून लीग वालों में जो है पहले बातें चल रही थी इत्तेहाद की, वो इत्तेहाद की बातें अब जो है वो फीकी पड़ती जा रही हैं। फिरदौस आपा, फिरदौस आशिक अवान जो है, उन्होंने तकरीबन 70 सूबाई असम्बली की नशिस्तें और तकरीबन 25 से ज़ायद जो है तकरीबन 40 नशिस्तें जो थी वो कौमी असम्बली की मांगी हैं नून लीग से कि इन पर जो है हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करें। यानी 70 और तकरीबन 40, 110 सीटें, 110 सीटों पर मांग रही है इस्तेहकाम कि हमें सीट एडजस्टमेंट करनी है आपके साथ। अयाज सादिक जो है साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, वो इन चीज़ों को देख रही है। उन्होंने इनकार कर दिया साफ साफ और कह दिया कि 10-12 सीटों पर जो है वो एडजस्टमेंट हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, यानी कि 5-6 सूबाई असम्बली और 5-6 कौमी असम्बली। लेकिन इस्तेहकाम वाले कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो फिर हम अपना बंदा खड़ा करेंगे आपके मुकाबले में। लेकिन इनको नहीं पता कि इन दोनों के वोटर्स ही नहीं है। शायद हो सकता है कि इस्तेहकाम वालों के कुछ वोटर्स हों, यानी कि जहांगीर तरीन साहब बिजनेसमैन हैं, उनके एम्प्लॉयज़ हैं पूरे पंजाब में और काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं पंजाब, पूरे पाकिस्तान के, तो हम कह सकते हैं कि उनका कोई छोटा सा वोट बैंक है तो है, वरना नून लीग का इस टाइम कोई वोट बैंक नहीं है बिल्कुल भी। इनके पास कोई बयानिया ही नहीं है, कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है जिसकी बिना पर ये आके आ सके। और अब ये दोनों जमातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब करें तो करें क्या और जाएं तो जाएं किधर। ना इस्तेहकाम वाले PTI में वापस आ सकते हैं और ना ही नवाज शरीफ अब वापस जा सकते हैं। इसके साथ साथ बल्ले का निशान छीन लिया गया। अदलिया के हुक्म को मैं पहले भी बता चुका हूँ, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है, दोबारा फेंक दिया गया है। बल्ले का निशान छीन लिया गया है PTI से। आई थिंक 3 हफ्ते पहले एक व्लॉग में मैंने बता दिया था कि बल्ले का निशान PTI के पास नहीं रहेगा और कल उसका फैसला भी आ गया। अच्छा, इसका नुकसान अब क्या हुआ है PTI को, यानी कि किस तरह नुकसान दिलाने की कोशिश की जा रही है कि ये बल्ले का निशान जो हम इनसे ले लिया गया, तो इससे अब PTI को नुकसान क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये एक इलेक्शन कवानीन है कि अगर आपकी पार्टी एक इंतखाबी निशान के तहत इलेक्शन नहीं लड़ती
तो फिर जो मखसूस नशिस्तें होती हैं जिनमें खवातीन की, टेक्नोक्रेट होती हैं, मिनॉरिटीज़ की होती हैं, वो जो होती हैं सीटें वो आपको नहीं मिलती। यानी कि अगर हम उसे कौमी और सूबाई असम्बली को एडजस्ट करके देखें तो तकरीबन 15 से 20 जो हैं वो नशिस्तें बनती हैं। और अगर ये नशिस्तें ना मिली पीटीआई को तो ज़ाहिर सी बात है कि हुकूमत बनाने के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और जब ये नहीं मिलेंगी तो ज़ाहिर सी बात है कि पीटीआई को इसका नुकसान होगा। अब देखते हैं कि पीटीआई इस पेशावर हाई कोर्ट में जाती है, सुप्रीम कोर्ट में जाती है, लेकिन जहाँ भी चली जाए, कल आपने सुन तो लिया था कि कायम मकाम चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि भाई फील्ड दें इनको, लेवल प्लेइंग फील्ड दें। मैं कहता हूँ पीटीआई तो खुद ये चाहती है कि भाई हमें जो है वो लेवल नहीं करना, लेवल हम खुद कर लेंगे, प्लेइंग फील्ड दे दें, हमें खेलने के लिए पिच तो दे दें, खेल हम खुद लेंगे हमें। लेकिन पीटीआई को वो भी नहीं मिल रही है। और देखते हैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या बनता है, या अदलिया इसके ऊपर क्या फैसला देती है, या पीटीआई का जो है वो क्या हिकमत अमली होती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।